हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए, कल के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर आईडीएम फ्रेजेस देखे थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीपीयू, सीजीएल, है ना, और डिफेंस में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ से इंग्लिश वोकेबलरी में आईडीएम फ्रेजेस पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे सीडीएस हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, है ना, एसएससी में जितने भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर आप सभी जानते हैं, है ना। तो कल के सेशन में हम लोग 1 से 10 तक देखे थे बिल्कुल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिकी वे में याद करने का प्रयास किए थे रिलेट करके। बट मेरा मकसद ये होता है कि रिलेट करके याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम एग्जामिनेशन के लिए। तो डोंट माइंड दिस एंड दैट, अदरवाइज इसे नहीं लेना है ना। तो और आई होप कि सेशन अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहें। और मैं चाहता हूँ कि कल जो 10 हम याद किए थे उसको वो 1 मिनट में रिवीजन कर लें, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। और इसके बाद 11 से 20 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे योमेन सर्विस मतलब देखे थे अति उत्तम। तो कोई भी व्यक्ति अगर सर्विस करता है तो कहीं ना कहीं उसका एक्सलेंट वर्क होता है, तभी वह सर्विस लेने का परवरिश से काम करता है। मेन उसका जो टारगेट होता है, मेन पर्पस होता है, अगर वो एक्सलेंट वर्क कर रहा है तो बिल्कुल उसका अति उत्तम सर्विस मिलेगा, यानी ओमेन सर्विस मिलेगा। इस तरह से रिलेट किए थे। फिर है पे ऑफ ओल्ड स्कोर। अगर कोई भी पे कर रहा है, पे मतलब पैसा पेमेंट नहीं करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे से, ओल्ड स्कोर है तो समझिए कि वो बदला लेगा ही लेगा, भले ही वो न्यू हो या ओल्ड हो, भले ही पुराना समय पे लिया हो या 1 महीना 2 महीना या ओल्ड डे में लिया हो, तो वह स्कोर ज़रूर बता के अपना बदला लेना ही है। इस तरह से रिलेट किए थे। मेकअप माइंड मतलब अगर कोई व्यक्ति माइंड में मेकअप करके ही आया है कि आज हमको डिसाइड कर ही लेना है, फैसला ले ही लेना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, व्हाट एवर बी द केस, आई हैव टू डिसाइड टुडे, तो वह व्यक्ति चाहे आप कितनी भी मना लीजिए, कितने भी घुरा फिरा कर बात कर लीजिए, वह फैसला लेना ही है तो फैसला लेके ही रहेगा। तो मेकअप ऑफ माइंड मतलब माइंड में मेकअप करके आया है कि आज हमको डिसाइड कर ही लेना। इस तरह से रिलेट किए थे दोस्त। विथ ए हाई हैंड, विथ ए हाइंड मतलब रिलेट किए थे कि अत्याचार रूप से, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति विथ ए हाई हैंड, हाई मतलब ऊपर और हैंड मतलब हाथ, अगर कोई व्यक्ति ऊपर हाथ से मतलब विथ ए सेफ्टी आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अत्याचार रूप से आ रहा है। विदाउट एनी रीज़न एवरी पर्सन डू नॉट फाइट विथ ए हाई हैंड। बिना कोई रीज़न के कोई भी अत्याचार नहीं रूप से कर सकता है। तो विथ ए हाई हैंड के रूप में अगर आ रहा है विथ सेफ्टी, तो कहीं ना कहीं वो अत्याचार रूप से आ रहा है, नॉट जनरली आ रहा है। इसका देखिए एक नेक्स्ट था कि लाफ वंस हेड ऑफ। अगर कोई मतलब व्यक्ति हंसते हंसते मतलब हेड पे अपना हाथ रख देता है तो कहीं ना कहीं ज़ोर से हंसने की उत्सुकता होता है उसका, मतलब हंसते हंसते मतलब हाथ रख देता है एकदम, हंसते हंसते आदमी को इतना खुशी हो जाता है कि एकदम लाफ करते करते हेड पे हाथ रख देगा, तो मतलब ज़ोर से हंसना। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। चीव द गुड से रिलेट किए थे किसी चीज़ के बारे में सोचना। अगर कोई भी व्यक्ति चुपचाप है ना, मतलब चीव चाय नहीं कर रहा है, तो समझिए कि वो नॉट ईजी वे है, वो कहीं ना कहीं वो बात को थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, यानी किसी चीज़ को बारे में सोच रहा है, समझ रहा है कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, है ना। तो वह कहीं ना कहीं वह चीव द गुड है। इस तरह से देखे थे। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। तो हार्ड एंड फास्ट देखे थे कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट है कि वो आप इजी वे में ले ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नो, बिकॉज वह इतना स्टिक रूल है कि आप इजी वे में ले ही नहीं सकते हैं, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है। सो वहाँ पे सख्त नियम है ना। तो इतना इजी नहीं है, मतलब सख्त नियम है, स्ट्रिक्ट रूल है, और वी हैव टू फॉलो, हम लोग को फॉलो ही करना चाहिए क्योंकि सख्त नियम है। विदाउट एनी रीज़न आप अगर उसमें उल्लंघन कर देंगे तो यू हैव टू पनिश्ड हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हार्ड एंड फास्ट है, तो कहीं ना कहीं हार्ड एंड फास्ट है तो स्ट्रिक्ट रूल है। तो इस तरह से रिलेट किए थे। फिर रन द फाइल, रैंक माफ कीजिएगा, रैंक द फाइल है। तो रैंक मतलब आप मान लीजिए कि क्रैक करके एग्जाम आए हैं, बढ़िया रैंक लेके आए हैं, फिर भी जो आपका जो बिहेवियर है ना, वह कहीं ना कहीं जनरल व्यक्ति की तरह है। जनरल व्यक्ति कहने का मतलब यह है कि सामान्य व्यक्ति की तरह है, ऑर्डिनरी पर्सन की ही तरह है। फिर भी आप रैंक लेके आए हैं, फिर भी आपका जो एटीट्यूड है ना, वह सामान्य व्यक्ति की ही तरह है ना। तो कहीं ना कहीं आप एक जनरल व्यक्ति की ही तरह फील हो रहे हैं, जनरल व्यक्ति की तरह ही आप बिहेव कर रहे हैं, तो उसका मान सम्मान और रुतबा अलग ही होता है दोस्त। तो यानी रैंक द फाइल होता है ना। तो रैंक द फाइल मतलब ये हुआ कि आप इतना रैंक ले कर भी आए हैं, मतलब रैंक इतना बढ़िया आप निकाल के भी आए, फिर भी आपका जो बिहेवियर है और आपका जो किसी से बात करने का एटीट्यूड है, ओवरऑल सामान्य व्यक्ति की तरह है। तो इस तरह से याद किए थे। और नेक्स्ट 9 देखे थे आउट ऑफ द वुड, मतलब आउट ऑफ द वुड मुसीबत से परे होना, मतलब आउट हो जाना वुड से, मतलब वुड्स मान लीजिए कि कोई इतना गट्ठर होगा, है ना, और उठाने की अति मतलब मुसीबत होगा, परेशानी होगा, तो उससे आउट हो गए हम, एक साइड हो गए, तो इन्हें मुसीबत से परे हो गए। फ्री फ्रॉम द डिफ़िकल्टी एंड डेंजर से आप फ्री हो गए, अलग हो गए, तो मुसीबत से परे हो गए, आप बच गए, स्किप हो गए। बट वी हैव टू नॉट मुसीबत से परे होना चाहिए, वी हैव टू फाइट फ्रॉम द डिफ़िकल्टी, है ना, बिकॉज दिस इज़ द स्टेज ऑफ लाइफ, ये लाइफ का स्टेज है, और वन डे वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू फाइट फ्रॉम द, अदरवाइज
लाइफ इज़ नॉट सक्सेस। कहीं ना कहीं लाइफ का यह स्टेज है और हम लोग को फेलियर को लेके चलना है और फेलियर को मतलब अपने आप में इस तरह से उसको ईजी वे में लेना है और फाइट करना है कि उस फेलियर से हम लोग को मतलब सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाइफ का स्टेज है और कहीं ना कहीं इसको हम लोग एक्सेप्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सबका जीवन में आया है और आता ही रहेगा। और जो इस फेल्योर से डरेगा वो डर जाएगा और डर के आगे जीत है। तो इस तरह से हम लोग को मुसीबत से परे होना नहीं चाहिए, माने मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, है ना। तो इसका बाद देखे थे अंडर द थंब। अंडर द थंब मतलब अंडर द नीचे, और थंब मतलब अंगूठा। तो किसी के अगर मुट्ठी में आप रखें है ना तो अंडर द कंट्रोल है। जैसे आप कहिएगा वैसे, जैसे आप मुट्ठी में रिमोट रखें है ना, मिट्ठू में आप चाबी रखें तो आपके अंडर में हर चीज़ में नियंत्रण में है। आप चाहिएगा तो उसको क्लिक कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा। तो नियंत्रण में रखना मतलब अंडर द थंब में है। इसके बाद आज से देखेंगे हम लोग 11 से 20 तक, ठीक है। तो आई होप सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 11 से आज स्टार्ट करते हैं और रिलेट करने का प्रयास करते हैं। फॉर रिमेंबर, इसे माइंड में नहीं लेना है, यानी एक इडियम भी था माइंड ऑफ द माइंड, है ना, यानी मेकअप माइंड, मतलब फैसला लेना नहीं है कि ये ऐसा है, फैसला लेना इस तरह से नहीं है। तो मेरा यह रिलेट करने का प्रयास इस तरह से है ताकि याद हो जाए, ठीक है। जैसे होपिंग अगेंस्ट होप मतलब बिना आशा के, यानी विदाउट होप। मतलब होपिंग आप इतना कर ही दे रहे हैं, इतना अगेंस्ट में, इतना विरोध में कि बिना आशा हो जाएगा, मतलब आशा न के बराबर हो जाएगा। बिना आशा माने विदाउट होप। तो कोई भी चीज़ों को अगर विदाउट होप से कहिएगा तो आपको पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और होप में करिएगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा। तो होपिंग अगेंस्ट होप मतलब होप के ऊपर भी होप नहीं करना चाहिए, नहीं तो आशा के अनुसार बिना आशा हो जाएगा। तो होप करिए तो अगेंस्ट में नहीं करिए, यानी होपिंग अगेंस्ट होप मतलब क्या हो जाएगा, बिना आशा के, है ना। इसका देखिए कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। फ्लाइंग कलर मतलब ऐसा कलर, है ना। अगर मान लीजिए आप फ्लाइंग कलर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लाइंग से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो अधिक सफलता प्राप्त करने के बाद आ रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सक्सेसफुल यू आर यूजिंग फ्लाइंग कलर, है ना। तो फ्लाइंग कलर दोस्तों हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति एकदम फ्लाइंग कलर से आ रहा है, हम फ्लाइंग कलर से, तो अधिक सफलता प्राप्त करना, अधिक सफलता प्राप्त करा होगा, अधिक सफलता प्राप्त करना, ठीक है ना। यानी बी हाईली सक्सेसफुल, उसको बोलते हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। इसके बाद है हीट द नेल ऑन द हेड। हीट करना, अगर कोई भी अगर हीट करना है, कोई भी कहता है कि हीट करना है, तो एक समान वहाँ पे डायरेक्शन होना चाहिए, एक समान वहाँ पे लोकेशन होना चाहिए, तभी तो हीट कीजिएगा नेल या हेड पे, तो कहीं ना कहीं एक समान करना या फिर कहना, है ना। तो डू और से एग्जैक्ट थिंग मतलब एग्जैक्टली राइट करना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट बता देना चाहिए। जैसे आप बेट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे हिट करना होगा तो मतलब पूरा फाइनल आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि हमको बॉल को कहाँ फेंकना है ना। तो एक तरह से याद कर लेंगे हीट द नेल ऑन द हेड, कि ऑन द हेड में करना है, ये कहाँ करना है, तो एक समान करना मतलब एक समान बात को एग्जैक्ट थिंग करना और ये कहना, है ना। तो हीट द नेल ऑन द हेड, एक समान करना या कहना, इसका मतलब ये होता है इडियम फ्रेजेस। और प्रश्न पूछा हुआ है आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे मतलब वे मतलब होता है रास्ता, और वह रास्ता से आउट हो गए, मतलब वह रास्ता से आउट ऑफ द वे हो गए, मतलब जाना था लेफ्ट आप हो गए राइट में, मतलब वो रास्ता से आप भटक गए। आउट ऑफ द वे मतलब ये से भिन्न हो जाना, ये अलग हो जाना, तो वह रास्ता से आप अलग हो गए, है ना, आउट साइड में चले गए। तो आउट ऑफ द वे मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द वे मतलब क्या हो जाएगा, रास्ता से भटक जाना या उससे भिन्न हो जाना या अलग हो जाना, बिल्कुल ठीक है ना। तो आई होप कि हम रिलेट कर पा रहे होंगे फॉर रिमेम्बरिंग। अगर अच्छा लगे तो आप सेशन को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 15, यानी रीड बिटवीन द लाइन। तो रीड मतलब पढ़ना, बिटवीन समझ रहे हैं ना, लाइन यानी लाइन के बीच में, है ना। साथ साथ आप अगर कोई चीज़ को रीड कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न छुपा है, हिडन मीनिंग है, मतलब कुछ निकलता है कि आखिर आप रीड कर रहे हैं, मान के चलिए कि हाईलाइटर से रीड करके बिटवीन द लाइन में एकदम लगा रहे हैं, तो उसका मीनिंग है, उसका मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका भावार्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, है ना, मतलब समझना चाहते हैं, तभी तो आप रीड कर रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन अगर रीड करने का मतलब क्या है कि उसका मतलब समझना आना चाहिए, है ना, यानी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, वह उसका हिडन मीनिंग है, भावार्थ है, वह समझना चाह रहा है, तो मतलब समझना इन द सेंस रीड बिटवीन द लाइन, ठीक है ना। डॉक्टरेट द अकाउंट। डॉक्टरेट द अकाउंट मतलब मान लीजिए अकाउंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हेरा फेरी के मैटर होगा। डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है, अकाउंट नंबर दे दीजिए, बात खत्म, है ना। तो
कहीं ना कहीं अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है, इस तरह से रिलेट कर रहे हैं ओनली फॉर रिमेंबर, है ना, तो कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है अगर अकाउंट के, तो कहीं ना कहीं हेरा फेरी का करना होगा, हेरा फेरी करने का पर्पस होगा, बट ऐसा नहीं है ना, ओनली रिलेट कर रहे हैं। तो अकाउंट का डॉक्यूमेंट मानना तो हम लोग को रिलेट हो जाएगा, वो हेरा फेरी करना, हेरा फेरी करना, इस तरह से रिलेट हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल यस। देखिए हु एंड कराई, मतलब हाँ हु कर रहा है, कराई कर रहा है, रो रहा है, हु हा ही है, ऐसा नहीं कर रहा है रूम के अगल बगल में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे मूवमेंट हो जाता है, वहाँ पे जो माहौल बन जाता है वो कहीं ना कहीं शोरगुल का बन जाता है, यानी ग्रेट नॉइस का बन जाता है। तो कोई भी व्यक्ति हा हु ही है ना, कराई ये सब कर रहा है, तो वहाँ पे शोरगुल का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे डिस्टर्बेंस होता है। तो शोरगुल इसका मीनिंग है, यानी हाई यानी हु क्राई, ठीक है। इसके बाद हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब हार्ड है फास्ट है, कि इतना हार्ड एंड फास्ट है कि आप इसे इजी में नहीं ले सकते हैं, मतलब सख्त है, स्टिक रूल है। तो इसका स्टिक देखिए कितना बार रिपीट किया गया है, प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए विल एंड ओए है, विल एंड ओए मतलब होता है कि सुख दुख में, है ना, जॉय एंड सोरो प्रोस्पेरिटी। तो वाई एंड वी मतलब ऊ आई ये सब वाई ये सब नहीं करना चाहिए अगर सुख दुख साथ में आए तो, है ना। विल एंड वाई ये सब मतलब अपने ही तरीके से उसको लेना चाहिए और हैंडल करके उसको हम लोग पास भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कोई भी परिस्थिति आए तो हम लोग हैंडल कर सकें, है ना। तो वी हैव टू कैपेबिलिटी टू फाइट फ्रॉम दिस, देन यू ऑल आर कॉल्ड डूएबल स्टूडेंट, ओके। तो सुख दुख साथ में चलता है और उसको देख के चलना चाहिए, है ना। तो विल एंड वाई। इसके बाद देखिएगा फेस द म्यूजिक, तो फेस द म्यूजिक मतलब होता है परेशानियों का सामना करना। तो एक तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे म्यूजिक मोबाइल में लगा कर सुनते हैं, ताकि कोई भी परेशानी वाला काम हो तो आपको सामना करने के लिए नहीं दिखेगा, मतलब एक तरह से म्यूजिक सुन लिए, एंजॉयमेंट भी हो गया और आपका काम भी हो गया और परेशानी का सामना करना जो काम में था वह नहीं हुआ। तो फेस द म्यूजिक इन द सेंस की परेशानियों का सामना करना, है ना। तो परेशानियों का सामना करना, तो परेशानियों का सामना करना है तो म्यूजिक सुन लीजिए, तो फेस द म्यूजिक, परेशानियों का सामना भी खत्म हो जाएगा और परेशानी की सामना करने का महसूस भी नहीं होगा म्यूजिक सुनने से। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किस तरह से वीडियो आप चाहिएगा तो बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।